हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज हम बहुत अच्छी लोकेशन पर आए हुए हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन हमें आज मिली है हमारा आज का शूट करने के लिए। हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा इसके लिए, बट से हाय विद अस। सो यस, तो आज हम हैं बोटेनिकल गार्डन्स में और हमें बहुत अच्छा, हमारे पास एक टॉपिक था आज के ब्लॉग के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लोकेशन ढूंढें जहाँ पर हम आपसे बात कर सकें। ये टॉपिक बहुत टाइम से हमारे माइंड में चल रहा था। हम बहुत टाइम से ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते थे और इवन लाइक हमारे व्यूज़ हैं बहुत इस चीज़ के बारे में जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इस व्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस व्लॉग में बहुत सारी कंडीशंस हैं, इस व्लॉग में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। और स्पेशली हमारे कल्चर में, क्योंकि हम हमेशा ना अपने कल्चर की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारे कल्चर में वो है डबल स्टैंडर्ड लोगों का। जब हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड लोगों की, तो उसमें हमारे आसपास हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, हमारे आसपास हमारी एज ग्रुप के लोग आते हैं, हमारे आसपास हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी वो डबल स्टैंडर्ड लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग ना जो होते हैं ना लाइक वो हर फैमिली में होते ही होंगे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, बट वो होंगे। बिल्कुल। सो डबल स्टैंडर्ड लोगों की जब हम बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड लोगों की हम बात कर रहे हैं एक सोच वाले लोगों की। वो सोच जो है लड़का और लड़की, ये डबल स्टैंडर्ड जब बढ़ जाता है ना उसमें। और स्पेशली हमें भी ना, जब हम बाहर आए, जब इस कंट्री में हम आए, हमें यहाँ आकर पता लगा कि हम जिस सोच में जी रहे थे इतने सालों से, लड़का और लड़की वाली सोच में, उसमें तो कोई फ़र्क होना ही नहीं चाहिए। और वो फ़र्क हमारे कल्चर में ना इतना घुस गया अंदर तक, जब यस और इवन शौर्य वो अभी तक है। चाहे दुनिया कहाँ से कहाँ पे ही अभी इंडिया में लोग चले गए हैं, मतलब बट पता नहीं वो सोच क्यों अभी भी वहाँ पे है। हमें ये चीज़ नहीं समझ आती कि वो सोच अभी भी है लोगों के माइंड में। चाहे कहते सब हैं कि नहीं हम हमारे में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लोगों का माइंड लेवल चेंज हुआ है, बट मुझे नहीं लगता अभी भी कहीं ना कहीं वो सोच है लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट करना। क्योंकि जब कोई लड़की ना अपनी कंट्री के लिए कोई गोल्ड मेडल लेकर आती है, तब तो हम टीवी के सामने बैठकर बहुत सारी ताड़ियां बजाते हैं, बहुत सारे उसको एप्रिसिएशन देते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कभी हम अपनी फैमिली में लेकर आ सकते हैं कि हम लड़की को उतना ही बढ़ावा दें जो हम अपने लड़के को दे रहे हैं। चीज़ भी बाद में जाके आती है। जो ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? कभी ये सोचो, ये चीज़ स्टार्ट होती है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है किसी की फैमिली में, तो पता नहीं क्यों सब लोग जो ओल्ड पीपल होते हैं उस फैमिली में, वो प्रार्थना क्यों करते हैं भगवान से कि प्लीज़ इसको बेटा देना। क्यों? मतलब उसको आशीर्वाद भी ऐसे ही मिलते हैं एक लड़की को कि तेरे बेटा हो, भगवान तुझे बेटा दे। क्यों ऐसे आशीर्वाद ही क्यों बने हुए हैं इस दुनिया में? ऐसे आशीर्वाद क्यों देने हैं? क्यों बेटी का आशीर्वाद बना है? कभी किसी ने बोला है कि तेरी बेटी हो? ऐसे आशीर्वाद क्यों नहीं है? जब वो आत्मा आ रही है बॉडी में, उस आत्मा के साथ हमने ही आशीर्वाद जोड़ दिए। आप कहीं माथा टेकने चले जाएं, जो आपके वहाँ मंदिरों के बाहर, यहाँ एक दरगाह के बाहर जो मांगने वाले भी हैं ना, वो भी जो आशीर्वाद देने आएंगे वो भी बेटे के ही देने आएंगे। और हम पता क्या करते हैं, वो आशीर्वाद सुन के हम इतने खुश हो जाते हैं, अरे वाह मुझे तो बेटे का आशीर्वाद मिला, मेरे तो बेटा होगा। और ऐसे भी बहुत सारे दर हैं जहाँ पर हम माथे टेकते हैं जाकर, और जहाँ पर हमें ये बोला जाता है कि आपके बेटा होगा, पहले ये करिए। ऐसा क्यों? अरे शौर्य, मेडिसिन्स बनी हुई है कई जगहों पे ऐसी कि कोई पंडित या कोई लोग इस लेडी को मेडिसिन्स देते हैं कि तेरे बेटा होगा। और ये चीज़ ना हमने शुरू से ही, और जैसा तृप्ति ने बोला कि विद इन 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है डिफ्रेंशिएट करने की, हमें उन लड़कियों से और उन लड़कियों को हमसे। और उस मदर की मेंटल लेवल मींस कैसा होता होगा उसका जब वो प्रेगनेंसी में होगी, और उसकी फैमिली से चाहे वो प्रेशर नहीं होगा, बट लोगों की उसको दिखता तो होगा ना कि मेरी फैमिली वाले चाहते हैं कि मेरे बेटा हो।
उसका वो पूरी 9 मंथ्स की जर्नी कितनी स्ट्रेस में निकलती होगी। और वो स्ट्रेस देखिए जब बेटी हो जाती है और सामने 6 लोग खड़े हैं जिनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक लड़का हो। और ये बात समझिए कि जो आपके घर बच्चा हुआ है उसके भी 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 कान हैं, सेम मुंह है, सेम फीचर्स हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ वो एक लड़की है, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकती जो एक लड़का कर सकता है? हाँ शौर्य, ये भी होता है, बट मुझे तो लाइक कि ये चीज़ें ही नहीं अच्छी लगती हैं कि लाइक जो एक डिफरेंस, जो एक एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेशंस, हमें वो चीज़ अभी तक समझ ही नहीं आई पाई है। ओके कम, व्हाट डू यू वांट टू से? I want to say, and we don't want to do this. Yeah, Veda said don't do this. Yes. So, और जैसा तृप्ति ने बोला ना कि जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, मतलब लड़की से ये एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारे परिवार के लिए ये करे। और आप सबको पता है हमारे आसपास कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स, मैरिज से पहले प्रॉब्लम्स, लड़की से हमें ये चाहिए, लड़की हमें ये कर दे, और लड़का तो पूरे परिवार में ना ऐसे बन जाता है जैसे मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ, मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। और उसकी गलती नहीं है, वो गलती उस परिवार की है जिसने उसके दिमाग में ये शुरू से डाला है कि तू लड़का है, तू इसके लिए बना है, तेरी बॉडी इसके लिए बनी है, तू ये सब कुछ कर सकता है, तेरे में हिम्मत है, तेरे में करेज है। इवन अब हमारे पास हमारा वेदस है, ये बॉय है ना, तो लाइक इसको मतलब कई घरों में ऐसे भी होता है कि अगर बच्चे को छोटे होते से ही उसके माइंड में डालना शुरू कर देते हैं कि तू रो क्यों रहा है, तू लड़की की तरह नहीं रोना, लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। अरे क्यों, वो अपने इमोशंस क्यों छुपाए? उसके माइंड में आप शुरू से ही डालना शुरू कर रहे हो ऐसी चीज़ें। गर्ल्स की तरह नहीं ऐसे करना, बॉयज़ की तरह करो, यू आर बॉय, यू आर नॉट गर्ल। क्योंकि वो डिफरेंस कर दिया ना हमने, वो शुरू से डिफरेंस है कि लड़का अलग है, लड़की अलग है। और इसी चीज़ करके तो हम फिर लड़ते हैं बाद में कि तुम्हारे घर लड़की होगी, तुम्हारे घर लड़का नहीं हुआ। और इस चीज़ को जैसे तृप्ति ने बोला ना, इमोशंस मत छुपाओ। और कल को अगर आप अपने लड़कों को ये सिखाते रहोगे, लड़का आपका रोएगा ही नहीं, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। वो तो ये सोचेगा कि मैं तो लड़का हूँ, मैंने रोना नहीं है, मुझे तो चाहे कोई डंडे मारे, मुझे कोई ये करे, मुझे में तो बहुत हिम्मत है। बट आइडली उसमें भी उतनी स्ट्रेंथ है जितनी लड़की में है, क्योंकि हमें जब आए थे हमारे में आत्मा ही थी, वो हमारी बॉडी के स्किल्स हैं, हमने कैसे उसको बढ़ाया। और एक लड़की भी IAS हो सकती है, एक लड़का भी IAS हो सकता है, एक लड़की भी क्रिकेट प्ले कर सकती है, एक लड़का भी कर सकता है। हर एक काम वो कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो हम कल बात डिस्कस कर रहे थे ना तृप्ति, कि अपनी लड़की को एजुकेशन दीजिए, उसको उस काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, रादर देन स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी ऑन हर मैरिज। हेलो वेदर्स, Yes. What? And I love to play cricket with my papa and basketball and my soft toys. Oh yes. Yes. So वेदस को हमने स्टार्टिंग से ही कभी ऐसे नहीं किया कि अगर हम किसी टॉय सेक्शन में भी जाते हैं तो हम उसको कभी ऐसे नहीं कहते कि वेदस दिस इज बॉयज टॉयज, दिस इज गर्ल्स टॉयज, यू हैव टू you have to choose from boys toys only. ये भी यहाँ पे भी एक डिफरेंशिएट हो जाता है। कई पेरेंट्स हमने देखा है, लाइक कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि बच्चे को शुरू से ही ऐसी चीज़ें उसके माइंड में डाल देते हैं कि ये टॉयज गर्ल्स वाले हैं, इनसे नहीं प्ले करना, बॉयज़ वाले टॉयज से प्ले करो। तो हमें ऐसे लगता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वहाँ भी बच्चा अपने इमोशंस को हाइड करेगा, अदरवाइज बच्चे को फ्रीली छोड़ो, जो उसका मन करता है उसको खुद चूज़ करने दो कि उसको किसके साथ प्ले करना है। यस। और एक चीज़ इसमें एक और जुड़ती है, वो ये जुड़ती है कि हमेशा ना अगर कोई लड़की किचन का भी करती है, वो जॉब भी करती है, तो उसको बोला जाता है कि ये तो ऑलराउंडर है, कि ये लड़की सब कुछ कर लेती है, घर भी चला रही है, ये जॉब भी कर रही है। तो एक लड़का ऑलराउंडर क्यों नहीं हो सकता, कि वो जॉब क्यों नहीं कर सकता और साथ में किचन में हेल्प क्यों नहीं कर सकता, या घर के कामों में हेल्प नहीं कर सकता। तो ये हमेशा टैगलाइन लड़की के साथ क्यों जुड़ती है। और अगर अगर कोई किसी का हस्बैंड अगर किचन में कोई काम भी कर रहा हो ना, तो लोगों की सोच पता है कैसी होती है कि ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है,
ये तो किचन का काम ही करता है, मतलब ऐसी, मतलब उसको वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे भी उसको आप ऐसे कह दोगे कि ये तो लड़कियों जैसा हो गया, ये तो घर का काम करता है, क्यों? और अगर लड़की जॉब करे तो उसको कहते हो कभी कि ये लड़कों जैसी? वहाँ पे क्यों, वहाँ ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी क्यों होती है? और वहीं से तो डिफरेंस है ना सारा, और उसमें ही फेक एटीट्यूड आ जाता है लड़के में कि मैं तो मतलब ये हूँ, लड़की ये है। और आप इसको, हम ये नहीं कहते कि ये हर कल्चर में ऐसा हो रहा है, कुछ कल्चर में ऐसा नहीं हो रहा, बट मोस्टली हमारी फैमिलीज़ में, हमारे आसपास ये चीज़ हो रही है, जिसको हम आपको ये सिर्फ क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, इसको प्लीज़ हम ख़त्म करें, इस फेक चीज़ को ख़त्म करें, लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस को ख़त्म करें। और एक और चीज़ लाइक कि जो हमारे इंडियन कल्चर में फास्ट बने हुए हैं, व्रत, व्रत बने हुए हैं, वो भी मतलब मुझे तो कई बार ना बहुत हैरानी होती है मेरे को और शौर्य को कि ऐसी हमारी फैमिलीज़ में से ही ये चीज़ें उठ के आती हैं कि अगर किसी मदर को बोला जाता है कि फास्ट रखना है, जैसे कई फास्ट बने हुए हैं हमारे इंडियन कल्चर में, और वो उन लेडीज़ के लिए बने हैं जिनके बेटे हैं। हाँ, ये भी हमारे रिसेंट हमारे दिमाग में आई कि बेटी के लिए कोई फास्ट ही नहीं है। बेटी के लिए कोई फास्ट ही नहीं बना हुआ। जो फास्ट बने हैं, हाँ। अगर आपका अच्छा तेरे बेटा है तो तेरे को ये फास्ट रखना है, जिसके बेटी है वो ना रखे फास्ट, बेटों के लिए फास्ट रखो बस। और ऐसा नहीं है कि हम किसी कल्चर के अगेंस्ट हैं या हम धर्म के अगेंस्ट हैं, हम उसको मानने के लिए अगेंस्ट हैं। वो सोच चेंज होनी चाहिए, वो सोच चेंज होनी चाहिए। हाई टाइम ये सोच अब चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगी ना, और बाद में हम ये पछता रहे होंगे कि हमारी बेटी दुखी है ससुराल में, हमारी बेटी इसलिए दुखी है, वो एक एंड रिजल्ट है, बट उसकी जड़ ये है जो हमने सोच शुरू से पैदा करी हुई है, जिस सोच में हम जी रहे हैं। और वही जो सोच है ना तृप्ति, इस सोच की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही बाद में जाके उन लड़कों का एटीट्यूड बनती है, ये बाद में जाके उन लड़कों का एटीट्यूड बनती है और लड़कियों का वीक पॉइंट बनती है। बिल्कुल, लड़कियों का वीक पॉइंट ही ये बनता है बाद में कि मैं तो हुई ऐसी, मैं तो झुक के रहूँगी, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैंने किचन का। जी हाँ, तो वीक पॉइंट लड़की का और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लड़के का, और ये हमारी सोच में है। लड़की का हमेशा वीक पॉइंट ही रहेगा कि वो किचन के लिए बनी है, वो ये करेगी, वो ऐसा करेगी। और आप अपने आसपास देखिए, काम वालियाँ भी लेडीज़ हैं, और लड़के एक फेक एटीट्यूड, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैंने जॉब करनी है, मेरा ये परिवार है, मेरे घर आना है, मुझे चाय मिलनी चाहिए, खाना मिले, बना बनाया खाना मिलना चाहिए मुझे। एक लड़का बर्तन क्यों नहीं धो सकता? मुझे इस चीज़ का ना लॉजिक ही नहीं समझ आता कि एक लड़का किचन में खड़ा होकर अपनी डिशेस वॉश क्यों नहीं कर सकता, और अगर वो कर ले, क्या वो कमज़ोर हो गया? क्या उसके मसल्स छोटे हो गए? मतलब ये चीज़ ना, ये फेक हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। और इसी के ऊपर हमारा आज का ब्लॉग था, इस सोच के ऊपर। और कई ऐसे आशीर्वाद बने हुए हैं, दूधो ना हो पूतो फलो, वो भी कि आपके बेटा हो, वो भी आपके लड़का हो। बेटियों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। तो हमें ना ये आशीर्वाद बनाने पड़ेंगे, लड़कियों के लिए भी हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी। और आजकल जो ये भी सोच है ना, एक हमारे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही थी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब हमारी पेरेंट्स की एज के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सब ऐसे हैं। प्लीज़ अपनी सोच बदलिए, प्लीज़ अपनी सोच बदलिए। लड़कियां लड़कों, अगर आशारे हम वो भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि एक लड़की अगर अपनी बॉडी में से एक नया जन्म, एक बच्चे को नया जन्म दे सकती है, तो आप सबको पता है वो कितनी स्ट्रांग होगी। एक लड़का नहीं कर सकता ये चीज़ भगवान ने लड़कियों में ही डाली है। लड़कियों की बॉडी को ये मत सोचिए कि वो लड़कों की बॉडी से वीक है, वीक नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग हैं, और हम बहुत स्ट्रांग हैं। You wanna come? You wanna come? So Vedas wanna come too. So हम लोग ना गाइस, लाइक वेदस को हमने शुरू से ही, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और आप बिलीव कीजिए वेदस को शौर्य और मैं अभी से ही हम दोनों चीज़ें सिखाते हैं। वेदस मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करता है, वेदस मेरी हेल्प करता है किचन में, और ये सच है। शौर्य के साथ प्ले करता है सब। मतलब अपने बच्चे को ना आप शुरू से ही वैसे संस्कार दीजिए ताकि वो भी बड़ा होके
हमें पता है, हमें इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस है कि वेदस कभी बड़ा होके ये नहीं बोलेगा कि मम्मा ये तो गर्ल्स करती हैं, ऐसे मैं क्यों करूं। हम नहीं चाहते कि वेदस के माइंड में ये चीज़ कभी भी आए। और आपको बड़े होकर ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये वुमेन सेल्स की, ये मतलब जो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है लड़कियों के लिए, वो सारी हाँ। चीज़ें ख़त्म हो जाए अगर आपकी फैमिली में वो संस्कार हैं, वो कल्चर है। आप अपनी बेटी को इतना वीक, और पता है उसका आगे जाके ये भी रिजल्ट होता है कि कई बार बेटियां ना उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देती हैं अपने पेरेंट्स से ही, कि हमें तो बनाया ही ऐसा है, हम तो वीक हैं, हमें हमारे पेरेंट्स हेल्प करें हमारी। सो देर नहीं हुई है किसी भी चीज़ को, अभी भी हमारा ये ज़िंदगी चल रही है, कल्चर चल रहा है, बट अगर हम इस चीज़ में समझ जाएं, अपने बच्चों को देखिए, उनको समझाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, इस लड़का लड़की वाले चक्कर से आशीर्वादों को चेंज करिए, और अपने कल्चर में हमें ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। और इस व्लॉग के साथ जो हमारा अगला व्लॉग आएगा ना, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो व्लॉग है हमारी मैरिजेस के ऊपर, हमारी शादियों के ऊपर, हमारे स्पेशली कल्चर में जो शादियां होती हैं ना, जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उसको आगे बढ़ावा दे देती हैं, उसके ऊपर हमारा अगला व्लॉग आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू स्टे ट्यून विद अस एंड सपोर्टिंग अस फॉर शौर्यवीर फैमिली व्लॉग्स। और प्लीज़ अपनी सोच बदलिए, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे अपनों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे आसपास के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अपनी सोच बदलिए। लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, कुछ भी नहीं है। अपनी सोच बदलिए प्लीज़। प्लीज़, Thank थैंक you. यू, बाय बाय। सिंपल बाय। Bye.